यहाँ के एसओ साहब 1 घंटा बाद आए और लोगों से बोले कि तुम लोग ना बोलो, और वहां से गायब हो गए। आपको बता दें कि कानपुर के बेकनगंज इलाके में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। लोगों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया वहां गोलीबारी भी हुई, कई लोगों के सिर फटे, घायल भी हुए हैं। कुछ ही देर में हिंसा इतनी भड़क गई कि अब पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को मौके पर पीएसी जवानों की 12 कंपनियां भेजनी पड़ी। कुछ चश्मदीदों की माने तो नाम पूछ कर मार रहे थे लोग। घायल रिक्शा चालक मुकेश ने बताया, मैं सड़क पर रिक्शा लेकर आ रहा था। उन्होंने मुझे रोका। सबसे पहले उन्होंने मेरा नाम पूछा। जैसे ही मैंने अपना नाम मुकेश बताया, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। इसी बीच मुकेश की पत्नी बताने लगी कि जुलूस में 2 से 3 हजार आदमी थे। वो बोल रहे थे हिंदुओं को काट डालेंगे। पुलिस खड़ी तमाशा देख रही थी। दुकानदार अभिषेक गुप्ता ने बताया, इनकी कल से ही प्लानिंग थी। जुमे की नमाज के बाद 4 से 5 हजार लोगों का जुलूस आया। एक टुकड़ी निकल गई। पीछे आ रहे लड़के बोल रहे थे कि आज इनको काट डालेंगे। पुलिस खड़ी तमाशा देख रही थी। खुद को बचाने के लिए हम लोग और यहाँ तक कि महिलाएं तक लड़ीं। मस्जिद से गोलियां भी चल रही थीं। जुगल किशोर कश्यप ने बताया, उन्नाव का रहने वाला हूँ। किराए की गाड़ी लेकर ननिहाल आया था। जब हम आए तो इनका जुलूस निकल रहा था। हमने जैसे ही गाड़ी के नारे लगाए, पत्थर आने शुरू हो गए। गाड़ी में मेरे साथ वाइफ, बच्चे, बहू और सास भी थे। हम किसी तरह बचकर भागे, सामान भी नहीं निकाल पाए। मेरी गाड़ी तोड़ दी। पत्थरबाजों ने मेरी गाड़ी में रखे 70,000 के जेवर और बैग भी लूट लिए। सड़क पर मक्खन, दूध और मसाले का ठेला चलाने वाली एक महिला ने बताया, मैं अपने ठेले के पास खड़ी थी। वो लोग आए और मेरे पति को घसीटते हुए ले गए। मेरा ठेला तोड़ दिया। बेटा पति को बचाने गया तो उसको भी घसीट ले गए और मारा। मैंने रोते हुए हाथ जोड़े, तब उन्होंने पति को छोड़ा। सड़क पर खड़े 2 घायल दुकानदारों ने बताया कि सबसे पहले ये भीड़ तेजबाग में इकट्ठी हुई, फिर हमें जानकारी लगी कि नमाज के बाद यतीमखाने चौराहे पर बवाल हुआ है। शुरुआत में कुछ लोगों की भीड़ आई और गालियां देते हुए हमसे दुकानें बंद कराईं। फिर उनकी भीड़ बढ़ती गई। वो हुजूम बनाकर चल रहे थे। उनके हाथ में काली पट्टियां थीं। दुकानदारों के साथ खड़े सभी लोगों ने कहा, दंगाइयों ने तेजाब की बोतलें चलाईं, हथगोले चलाए, फायरिंग भी की। यहाँ के एसओ साहब 1 घंटा बाद आए और लोगों से बोले कि तुम लोग ना बोलो, और वहां से गायब हो गए। हम चुप रहे और हमें पीटा जाता रहा। पूरी घटना के दौरान पुलिस नहीं दिखी। हिंसा पर काबू पाने के बाद पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना मीडिया के सामने आए। कहा, अब तक हमने हिंसा के 18 गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया है। हमें हिंसा के पूरे फुटेज और वीडियोज मिल गए हैं। फोटोग्राफ्स के आधार पर लोगों की पहचान कर ली गई है। जो गुनहगार बचे हैं, उनको जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन पर गैंगस्टर एक्ट दर्ज किया जाएगा। संपत्तियां जब्त की जाएंगी।